चलिए, क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। लेसन के नाम है राष्ट्रीय दल। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल के बारे में। राष्ट्रीय दल लोकतांत्रिक देशों के लिए आवश्यक है कि नहीं है, इसका काम क्या है और ये आखिर बहुत ज़रूरी है या नहीं है। जबकि यहाँ से बिहार बोर्ड में हर वर्ष यहाँ आता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसे, ठीक है। तो आइए ध्यान देंगे, एनसीईआरटी का बुक है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें रणनीतिक दल हमको पढ़ना है, क्लास 10th का बुक है, ठीक है। ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिए। ध्यान देने से पहले टाइम दीजिए, टाइम रहेगा, दिख रहा है ना। क्या कहता है, जब जनता सीधे रूप से शासन में क्या करती है, भाग लेती है, तो वैसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन देते हैं। पता है कैसे देते हैं अब्राहम लिंकन इसका परिभाषा? अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा कैसे देते हैं? जनता पर, जनता द्वारा, जनता के लिए क्या करना, शासन करना, क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। जबकि लोकतंत्र जो होते हैं दो होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। सभी में वैसे होते हैं। लोकतंत्र से मुख्य दो होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जिस शासन में जनता सीधा भाग लेती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन जिस शासन में जनता नहीं बल्कि प्रतिनिधि भाग लेती है उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। ये बोला आता भी है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, परिभाषित करें, या तो लोकतंत्र क्या है वर्णन करें। तो ये वाला तो वर्णन करना बहुत आसान की बात है, क्योंकि वर्णन करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होती है, तो जिस शासन में जनता भाग लेती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। और जिस शासन में प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भाग कौन ले रहा है, जनता शासन में, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। और हम लोग कोई पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा खाली इसमें देखना है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? तो समान रूप से राजनीतिक दल का अर्थ होता है कि मनुष्य का ऐसे समूह से है, मनुष्य का ऐसे समूह से है, या तो मनुष्य का ऐसे समूह है जो किसी सिद्धांत या विशेष के आधार पर सहमत हो। सही बात है। मनुष्य का एक ऐसे ग्रुप है जो कहीं न कहीं किसी सिद्धांत पर क्या है, वो सहमत है। किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर क्या है, वो सहमत है ना। और अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित की उन्नति के लिए संगठित है और सहमत है। तो उसमें क्या करता है, सामूहिक में अपना संगठन बनाता है। क्या बनाता है, संगठन बनाता है ना। चाहे तो कोई भी दल हो राजनीतिक ओला में। कहता है क्या कि राजनीतिक दल की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से। यहाँ से क्वेश्चन आती है बिहार बोर्ड में, है ना। ऐसे आपका आएगा कि राजनीतिक दल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो क्या होगा इसका आंसर, ब्रिटेन। इसका नोट किए थे ना आप लोग, हाँ। कहता है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के समय दो दल का उदय हुआ था। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में वहाँ पे दो दल का उदय हुआ था। एक दल का नाम था हिग, एक नाम था क्या, टोरी। एक का नाम क्या था, तो हिग और टोरी जो दल था इसका स्थापना कहाँ हुआ था, उदय कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। कब, तो 1688 ईस्वी में हुआ था, है ना। अब इसमें जानना है कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है। तो कहता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव, इसलिए तो राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है। कहता है इसलिए राजनीतिक दल को तीसरा सदन भी कहा जाता है। देखिए, राजनीतिक दल को तीसरा सदन भी कहा जाता है। यहाँ से ऐसे आता है कि लोकतंत्र को नहीं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र की प्राण भी कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र की प्राण भी कहा जाता है। ऐसे भी आपको आएगा 2 नंबर में कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र की प्राण कहा जाता है, क्यों, ऐसे भी आता है 2 नंबर में क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताएंगे आगे, पहले इसमें पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बताया जाएगा जब हम करवाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो समझ में आया। इसमें क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल की कार्य को समझे।
आइए, पहला काम क्या है? जनमत का निर्माण। पहला कार्य क्या है? ये राजनीतिक दल का पहला कार्य है। राजनीतिक दल का पहला कार्य है ना। पहला कार्य क्या है? ये वाला भी आता है कि राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करे। आता है ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में, पॉलिटिक्स में, 10th में 4 नंबर में। हाँ, वही 4-5 नंबर में ही आता है क्वेश्चन को। हाँ देखिए, हम बार वैसे भूल जाते हैं 4 नंबर की 5 नंबर, ठीक है, लेकिन वही 4-5 नंबर ही रहता है। तो पहला में क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करता। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण कौन करता है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल कहता है कि हर दल मतलब पार्टी, हर पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न तरह के कार्य भी करते हैं और नीतियां भी अपना क्या करते हैं, तय करता है। किसके लिए? तो लोगों के लिए तय करता है। कौन? जो भी पार्टी हो। सब सभी का पार्टी का अलग अलग सोच भी होता है, सबका सिद्धांत भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबको जनता के लिए अलग अलग कार्य भी करना चाहते हैं, है ना। सब पार्टी तो अलग अलग है। जागरूकता उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? जागरूकता, मतलब कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जगाना। पॉलिटिक्स में कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों के जागरूक करने का भी काम करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है इस काम क्या करता है? लोगों को जगाने का भी वो काम करता है। यह जागरूकता लोगों के अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए होता है। ये जो होता है जागरूकता किसके लिए होता है? लोगों के लिए, और लोगों के अपना अधिकार और कर्तव्य के लिए होता है। अब माने कोई भी पार्टी है तो थोड़ा अपना लिए कर रहा है। देखिए, समाज में जो भी पार्टियां हैं किसके लिए कर ले चल रहा है? लोग के लिए कर ले चल रहा है, यही ना है। कहता है क्या कि सरकार यदि किसी वर्ग को उसके अधिकार से वंचित करती है, मतलब उसे रोकती है, क्या करती है? उसे रोकती है, या जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसे सुविधा मिलती नहीं है, वंचित रहती है, मतलब फिर भी ब्रेक मार रहा है। तो राजनीतिक दल भाषण, पत्राचार, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक करते हैं। आप लोगों ने कभी देखे होंगे रैली वगैरह में, तो अनेक प्रकार के गाना, ऐसा गाना निकालता है कि लोग एकदम जाग उठता है। लोगों का बॉडी जो है ना, इससे लोगों के बॉडी में अट्रैक्शन होता है। इतना बढ़िया गाना होता है, इतना बढ़िया भाषण होता है। कभी देखे होंगे जब कोई पार्टी का, जब कोई दल का निकला होगा रैली में, तो ठीक है। कहता है और उसके अधिकार और सुविधाओं को बहाल करने हैं, और उनके अधिकार और सुविधाओं को बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव भी डालते हैं। उसके बहाल के लिए, सुविधाओं बहाल करने के लिए सरकार पर क्या डालना पड़ता है? दबाव। सरकार पर दबाव डालना पड़ता है। आप देखिए, तीसरा में चुनाव का संचालन करना। चुनाव का क्या करना? संचालन करना। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। लोकतांत्रिक देश में चुनाव का बहुत बड़ा वैल्यू मिलता है। ऐसे देश में चुनाव के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। शासन का, कोई भी शासन का चलाता वही है जो चुना करके आता है। शासन को वही संभालने का काम भी करता है ना। कौन? प्रतिनिधि। जो जनता के द्वारा चुना करके आता है ना, वो प्रतिनिधि क्या करता है? किसी भी शासन चलाने का वो, उसके पास अधिकार भी होता है, चलाने का काम भी वही करते हैं। और चुनाव का संचालन राजनीतिक दल ही करते हैं, सही बात है। और चुनाव का जो होता है संचालन से कौन करता है? राजनीतिक दल ही करता है। अब इसमें क्या है? चौथा, सरकार का निर्माण करना। लोकतंत्र की एक परंपरा रही है कि लोक सदन में जिस दल का बहुमत होता है, सरकार उसी दल की बनती है, सही बात है। आपको पता है कि सरकार जो है से वही दल का बनता है जिस दल में बहुमत ज़्यादा हो, मतलब वोट बहुत ज़्यादा हो। पार्टी तो वही बनता है ना, दल तो वही बनता है ना, है ना। कहता है कि विपक्षी दल, आइए विपक्षी दल के द्वारा सरकार पर नियंत्रण। विपक्षी दल के द्वारा सरकार पर, लोकतंत्र में विपक्षी दल का एक खास भूमिका होती है। इस लोकतंत्र में विपक्षी दल का खास भूमिका होती है। उसका काम क्या होता है?
हाँ, उसका काम है, विपक्षी दल का काम है क्या, कि सरकार पर नज़र डालना, नज़र रखना कि कौन सरकार सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आखिर कर रहा है तो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, और जैसा करना चाहिए वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये सब पर नियंत्रण रखता है कौन, विपक्षी दल। देखिए हर लोकतांत्रिक देश में विपक्षी दल होना बहुत जरूरी है। विपक्षी दल से पता यह चलता है कुछ सही ढंग से काम कर रहा है कि एक तरीका से विरोध करता है। वो क्या करता है, वो विपक्षी दल जो होता है क्या करता है, सरकार का विरोध करता है। विरोध करने से ही तो समझ में आता, उसका खामियां को ढूंढता है, विरोध करने से खामियां पता चलता है। खामियां मतलब क्या, कमी, वो कमी कहाँ है, ठीक है ना। विपक्षी दल सरकार द्वारा जनता और देश हित के खिलाफ किए गए कार्यों को संबंध में लिए गए निर्णय को आलोचना करते हैं। विपक्षी दल जो होता है वो सरकार द्वारा जनता और देश हित के खिलाफ, देश के खिलाफ में रहता है। वो कौन, विपक्षी दल, और किए गए कार्य को संबंध में निर्णय की आलोचना करता है, वो बुराई करता है, आलोचना करता है मतलब शिकायत करता है। क्या करता है, कौन शिकायत करता है, विपक्षी दल क्या करता है, सरकार को शिकायत करती है। शिकायत में पता ये चलता है कि वो क्या गलत किया और क्या वो सही किया। आपको पता है कि जब कोई इंसान अपनी ही नज़र में कुछ भी करता है तो वो सही समझता है। जैसे कि आप अपने से क्या पढ़ रहे हैं वो तो आप ही जान रहे हैं, बट उसमें आप क्या सही पढ़ें क्या गलत पढ़ें, क्या सही पढ़ें तो वो आपको पता होगा, बट गलत क्या पढ़ें आपको पता नहीं होगा। उसी कोनो भी काम में वैसा ही होता है। जब भी कोई दल हो चाहे कोई इंसान हो कोई भी हो, जब वो काम जब करता है तो एक सही नज़र से ही काम करता है कि नहीं, अपना दिमाग से अनुसार वो सही काम करता है। बट वो सही में भी उससे गलती होता है तो वो गलती को देखता नहीं है। कोई भी इंसान अपना जब काम करता तो गलती को नहीं देखता है, वो जब देखेगा तो सही को, गलती को देखता है लोग आपके गलती को पकड़ेंगे, अब कहाँ गलती कर रहे हैं ये पता आपको भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना भी लोकतांत्रिक देश है उसमें में एक विपक्षी दल होता है जबकि उसको चुना जाता है, और वो सरकार के क्या होता है, आलोचना करने में लगा हुआ रहता है, सरकार कहाँ पे काम कैसे कर रही है। अब बात आती है जनता को प्रशिक्षण देना। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है, राजनीतिक दल क्या करता है, लोगों को मतदान करने के लिए नहीं करता है, प्रेरित, हाँ करता है प्रेरित। मतदान मतलब कुछ ही वोट देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप लोग के टीचर क्या करता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप लोग को उस दुनिया को जगाने का वो काम करता है। उस तरीका से राजनीतिक दल भी क्या करता है, तो लोगों को मतदान देने का वो या करने का प्रेरित करता है, मतलब जगाता है उसे। फिर क्या है, रचनात्मक कार्य। राजनीतिक दल केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करते हैं बल्कि रचनात्मक कार्य भी वो करता है, ठीक है। अब आता है 8 में जनता और सरकार के बीच कड़ी काम। के बीच क्या आ रहा, जनता और सरकार के बीच कड़ी काम क्या है। अच्छे शासन के लिए यह आवश्यक है कि जनता और सरकार के बीच बेहतर संबंध हो। सही बात है, अच्छा शासन के लिए जरूरी ये है कि जनता और सरकार के बीच संबंध होना चाहिए, बेहतर अच्छा संबंध होना चाहिए। क्योंकि जब दोनों दिन जब अच्छा जब संबंध होता है तो फिर हर काम अच्छा ही होता है, ठीक है। कहता है जनता और सरकार के बीच, वही वाला बात को लिखा है फिर, है ना। संबंध स्थापित कराने में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए जनता और सरकार के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, राजनीतिक दल का। किसका बीच, जनता और सरकार के बीच संबंध बनाए रखना अच्छे ढंग से मेन काम किसका है, राजनीतिक दल का है, वही पूरा भूमिका निभाती है। अब क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की, यहाँ तक लग हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ से स्टार्ट लगा करने वाले थे। आइए जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या क्या है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल
आवश्यकता क्या है, आखिर जरूरी क्या क्या है। तो पहला है राजनीतिक दल जनता की इच्छा सरकार को बताते हैं। देखिए राजनीतिक दल जो है से जनता की इच्छा सरकार को राजनीतिक दल किसका इच्छा, तभी सरकार करेगी जनता के पीछे। अब जनता की इच्छा क्या है, वो क्या जनता चाहती है, अगर वो वाला अगर सरकार को अगर वो कहता है तो फिर सरकार उसे वो ध्यान देगी, सरकार फिर उसे काम करने का जो भी है सरकार अपना काम करेगी जनता के पीछे, है ना। चलिए, लेकिन ये संदेश मैसेज कौन करता है, राजनीतिक दल करता है ना। अब क्या है, देश की समस्या सरकार के सामने राजनीतिक दल ही रखते हैं, सही बात है। और देश में जो भी समस्या आता है वो सरकार के सामने राजनीतिक दल ही रखता है। किसके सामने, सरकार के सामने। क्यों रखता है, क्योंकि उसके हल कौन करेगा, सरकार तो ही तो करेंगे उसका हल, समस्या का हल। कहता है तीसरा में राजनीतिक दल देश के लिए भावी योजना भी तैयार करता है। राजनीतिक दल जो है देश के लिए योजना निकालते रहते हैं, वो वाला तैयार कौन करते हैं, राजनीतिक दल। अब बात आती है लोकतंत्र में राजनीतिक दल की सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये बोला आता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की सामने प्रमुख चुनौतियां मतलब क्या क्या। पहला है नेतृत्व संकट, नेतृत्व संकट। फिर क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का कमी भी होता है ना। फिर सिद्धांत में भी क्या होता है, कमी कुछ रहता है। चुनौतियां में दल बदल की रणनीति, यहाँ से एक ही वाला आता है कि दल बदल कानून क्या है, आगे हम पढ़ाएंगे उसमें है दल बदल कानून क्या है। ये वाला आता है 2 नंबर में आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है ना 2 नंबर में। फिर क्या, राजनीतिक दल का अपराधीकरण होता है, अपराधीकरण भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि राजनीतिक दल में अपराधीकरण नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। फिर क्या कहता है, चुनाव खर्चीला होना। चुनाव में क्या होता है, खर्च नहीं होता है, होता ही है। गठबंधन की रणनीति से उत्पन्न समस्या, गठबंधन की रणनीति से क्या होता है, उत्पन्न समस्या भी आती रहती है। और दलों के बीच विकल्पहीनता, ये क्या आपका क्या रहा था, ये रहा लोकतंत्र में राजनीतिक दल के चुनौतियां निम्नलिखित है। कई चुनौतियां, 8 चुनौतियां। अब इसमें क्या कहता है, राजनीतिक दल को प्रभावशाली, देखिए राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने का उपाय है, प्रभावशाली बनाने का उपाय है। पहला उपाय क्या है, दल बदल कानून पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, दल बदल कानून पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। कौन कानून, दल बदल कानून, आगे हम पढ़ाएंगे। फिर क्या है, अपराधी एवं अपराध की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए। सही बात है भाई, क्योंकि चुनाव के समय लड़ाई भी होता है, तो अपराधी के भी लगा होना थोड़ा जरूरी है, तब तो वो डरेगा, रुक पाएगा। कुछ ही कह रहा है, अपराधी अपराध की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए। जिसे चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए, चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए। और क्या है, और है इसमें, हाँ तीसरा में क्या कह रहा है, राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए। सही बात है, आंतरिक लोकतंत्र क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सभी दलों का अपना एक संविधान हो, सभी पार्टी का अपना एक संविधान हो। फिर महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सही बात है ना, महिलाओं और युवा दोनों की बात कर रहा है। चुनाव में अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना चाहिए। चुनाव में अनावश्यक खर्च मतलब जहाँ पे आपका आवश्यक नहीं है वहाँ पे आप खर्च क्यों कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, है ना। अब क्या कर रहा है, प्रमुख राजनीतिक दल का परिचय। कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जिनका अस्तित्व पूरे देश में देखने को मिलता है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्टी क्या है,
तो बोलना है कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में देखने को मिलता है, तो उससे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। वैसे दल जिनका अस्तित्व या प्रभाव एक या दो राज्य तक ही सीमित है, उसका जो है अस्तित्व या प्रभाव से कितने राज्यों तक अस्तित्व है? सीमित है। एक या दो राज्य तक कुछ है, सीमित है। और वैसे दल को राज्य स्तरीय दल भी कहते हैं। राज्य स्तरीय दल किसे कहते हैं? तो जो दल राज्य तक ही सीमित है। कहाँ तक सीमित है? राज्य तक ही सीमित है, उसको क्या कहेंगे? राज्य स्तरीय दल कहेंगे। आमतौर पर राज्य स्तरीय दल को क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो राज्य स्तरीय दल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। देखिए पार्टी की शुरुआत यहाँ से होता है। आप देखिए आपकी बोर्ड में जो आएगा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, वो वाला है जो कल दिए थे एगो पेज किसी को हम। शानवी चलाई, उस समय लगा नहीं आई थी, है ना? आइए हम लोग जानते हैं। ऐसे तो इसमें होना चाहिए पूरा की पूरा पॉइंट इसमें होगा शायद, देखेंगे। आइए पहले से हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? कांग्रेस की। आइए देखिए यहाँ से कैसे तरीका से आता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अभी आपको मेन नहीं जानना है कि आखिर बोर्ड में आता कैसे है क्वेश्चन, मेन आपको ही पकड़ना है, ठीक है? अब बाकी तो फिर समझना आगे पीछे है ही है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? अब कहता है किया था कौन? तो एवो ह्यूम ने किया था। कब? 1800। इसको नोट करेंगे, नोट करना जरूरी है, इसको नोट करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब? 1885 में। कौन किया था? तो एवो ह्यूम ने किया था, है ना? तो इसको याद रखेंगे 1885। ये वाला पूछा है क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा 1885 में पूछा गया है। 1885 मतलब स्थापना किया गया था, वो मतलब पूछा गया क्वेश्चन बैंक में, देखेंगे पलट करके। तो कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद से 1971 तक लगातार एवं 1980 से 1989 तक देश पर शासन किया लगातार। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लगातार कब से कब तक? 1971 से लगातार। आई कौची किया था? 71। हाई मतलब भारत को आजाद होने के बाद बात कर रहा है। 1971 से लगातार एवं 1980 से 1989 तक देश पर क्या क्या शासन किया। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की मतलब पार्टी। और पुनः 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाकर देश का शासन का कुछ किया, बागडोर संभाला। क्या संभाला? जहाँ पे बिगड़ा हुआ था देश का हमारा हालात, वहाँ पे संभालने का वो काम किया। और 2009 के 15वीं लोकसभा का चुनाव में, लोकसभा कैमा की बात कर रहा है? देखिए 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2000 जोड़ लीजिए, 2024 में हो रहा है। 24 में कैमा हो रहा है लोकसभा का चुनाव? 24 में कैमा हो रहा है? 18वीं हो रहा है। जैसे देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए 2009 में अगर बात किया जाए लोकसभा का चुनाव तो कैमा हुआ था? अब इसमें कितना ऐड कीजिए? 5, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कि 2014 में लोकसभा का कैमा चुनाव होगा? 2014 में कैमा लोकसभा का चुनाव होगा? 16वीं, है न? आप देखिए अब इसमें फिर 5 जोड़िए, कितना होगा? 2019,
तो 2019 में लोकसभा का चुनाव कैमा होगा? ये होगा 17 में, है ना? कैमा होगा? ये 17 में। अब इसमें 5 ऐड कीजिए, क्या होगा? तो 2024 में कैमा होगा? ऐसे भी आता है क्वेश्चन में, ऐसे आता है क्वेश्चन में। कैसे आता है पता है? हाँ, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो क्या बोलेंगे? तो रटने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन है, इसी आप समझ करके आप कवर दिमाग में कर सकते हैं। अब अगर पूछ दे कि 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे? 2014 में हुआ था। लेकिन 18वीं कब हुआ? 2024 में हुआ अभी नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, शायद 4 तारीख का होगा फाइनल, 4 जून को होगा इसका फाइनल पूरे अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, आइए आगे क्या कहता है। 15वीं लोकसभा का चुनाव में यूपीए मतलब ये वाला गठबंधन की बात कर रहा है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात कर रहा है। कहता इतना को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इतना को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में देश की सरकार बनी है। क्यों पहले से ही है, इसीलिए वो फिर बना है। देखिए इसको बहुमत मिला नहीं मिला? किसको मिल गया बहुमत? कांग्रेस को मिल गया, है ना? आप देखिए कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के लोगों की भलाई और उन्नति करना। कांग्रेस की जो मेन जो सोच है इसे क्या है? भारत के लोगों को क्या करना? भलाई और उन्नति करना तथा शांतिमय और संवैधानिक उपाय से भारत में समाजवादी राज का कायम करना। ये नहीं चाहता है कि कहीं पर कोई कमी नज़र आवे, चाहे तो वो लोग हो चाहे तो देश हो, है ना? सभी को क्या समान रूप से बनाए रखना चाहता था। कौन? कांग्रेस। एक भी, और यहाँ लिखा है शांति, मैं भी चाह रहा था एकदम शांति रहे, शांति हो, ज़्यादा कोई अकबकाहट नहीं है, कोई हमला किस तरीका से, कोई युद्ध वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से होना चाहिए, इसका ये सोच था। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात कर रहा है, बात किसी कहा जा रहा है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है पता है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। यहाँ से कैसे आता है कि भारतीय जनता पार्टी की गठन तो स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में। यहाँ से ऐसे आएगा बिहार बोर्ड में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो वहाँ देल रहेगा तीर, लैंटेन, कमल, अकी नोट। तो क्या बोलेंगे? कमल। ये जो पार्टी में आते हैं नरेंद्र मोदी, है ना, उन्हीं का ये पार्टी है। कहता है कि 6 अप्रैल 1980 में पुराने जनसंघ दल को पुनर्जीवित कर श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का क्या किया गया? गठन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा है, देखिए इसका सोच क्या था? सुरक्षा, सामाजिक कुछ लिखा है, सामाजिक समरसत्ता, हाँ समरसत्ता और स्वदेशी पर विशेष बल देना, फोकस करना इसका काम था। भारतीय जनता पार्टी देश में औद्योगिक नीति का पक्षधर थे। पक्षधर मतलब समझ में आता है? पक्षधर का मतलब कुछ ही होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी देश में औद्योगिक नीति का पक्षधर थे। मतलब वो औद्योगिक नीति का मतलब लाना चाह रहे थे, मतलब उसके उपक्ष में थे। कौन? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब बात किया जा रहा है। पर यह नीति आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर देश के सत्ता को बागडोर संभाला। मतलब जहाँ पे कमी नजर आया वहाँ पे पहले संभालने का वो काम किया। कौन? भारतीय जनता पार्टी। इसमें लेकिन नहीं दिया ये वाला बात को। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। नोट कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। इसमें देखिए नहीं दिया है।
अब आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल है। कैसा दल है ये वाला? साम्यवादी। साम्यवादी मतलब समझ में आता है, इसमें सभी का हक अधिकार हो। जो साम्यवादी में ये नहीं कि किसी को एक को करेगा, एक के लिए नहीं, पूरा पब्लिक के लिए, पूरा देश के लिए करेगा ये। कहता है कि साम्यवादी दल को वामपंथी दल भी कहा जाता है। कुछ ही कहा जाता है वामपंथी दल। साम्यवाद या कुछ लिखा है कम्युनिज्म एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। भारत में डांगे के प्रत्यर्पणों से 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। यहाँ देखिए आता है ऑब्जेक्टिव में, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। इसका चुनाव चिन्ह पता है क्या था? हसिया। अरे हसुआ, देखो हसुआ, जो लोग गेहूं को काटते हैं ना, हसुआ। एक हसिया वही गेहूं के काटते हैं ना, हसुआ दूसरा होता है। एगो तो सिंपल होता है ना, सिंपल थोड़ा टेढ़ नियन रहेगा वो वाला, वही वाला होता है वो। पूरा से धान भी कटाता है, ऐसा बात नहीं खाली गेहूं में जा, है ना। तो क्या होगा इसमें? हाशिया और हाँ, और गेहूं का बाल भी है। हाशिया और गेहूं का बाल। हाशिया और गेहूं का। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? हाशिया और गेहूं का बाल। कहता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को बाहर में अपना समर्थन दिया। बाहर में कुछ किया, उसको साथ दिया। समर्थन मतलब वही सपोर्ट किया उसे। आप देखिए आगे इसमें कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई। कहता है 1962 में हुए भारत चीन युद्ध। देखिए भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 1962 में। इतिहास भी आता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। तो युद्ध के बाद साम्यवादी दल में फूट हो गई। फूट मतलब कुछ हो गया, फूट आ गया। फूट मतलब ना समझ में आ रहा है। यहाँ देखो ना, यहाँ खुद कह रहा है, देखो ना, भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो उसके बाद साम्यवादी दल में कुछ हो गया, फूट आ गई। हम कह सकते हैं कि सब बिखर गया, फूट आ गया, बिखर गया, अलग अलग से हो गया। साम्यवादी दल के कुछ नेता चीन को आक्रामक नहीं मानते थे। आक्रामक, देखिए साम्यवादी दल के कुछ नेता ऐसे थे जो चीन को आक्रामक नहीं मानते थे। अब ये लोग मुख्य साम्यवादी दल से नाता तोड़ लिए थे। साम्यवादी दल से कुछ की नाता को तोड़ लिए। बात आया ना, वो वाला फुट वाला तोड़ लिए। और 1964 में एक नए दल का कुछ किया, फिर सब मिल करके फिर निर्माण किया। नया दल का निर्माण कब किया? 1900। और जो मार्क्सवादी था वो सभी उसे सपोर्ट करने का प्रयास किया। वादी सीपीआई में इसमें बताया गया था। इसमें आपको मैं नहीं वाला आता है बाबू। चलिए ये वाला है ना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाशिया। थोड़ा नोट कर लेंगे इसको, हाशिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1900 कहाँ है? इन है। हाँ देखिए यहाँ से ये वाला नोट कर लेंगे भी कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1900 और ओकर 1962 में। ओकर 2 साल बाद फिर कुछ हुआ। ओकर 2 साल बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना किया गया। तो कब?
1964 ईस्वी में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया, हथौड़ा। ठीक है। कहता यह दल मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था रखता है और यहाँ समाजवाद होगा, साम्राज्यवाद होगा। हाँ, साम्राज्य यहाँ सुधार लीजिएगा। साम्राज्यवाद को धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र का समर्थन करता था। कौन? मार्क्सवादी पार्टी वाला, मार्क्सवादी पार्टी और लेनिन में, लेनिनवाद वाला में। हाँ, कार्ल मार्क्स सिद्धांत मांगता था, है ना, इस वाला में। देखो आगे लिखा हुआ है जी, तथा साम्राज्यवाद और संप्रदायवाद का विरोध कर रहा था। कौन? ए मार्क्सवादी पार्टी, है न। पहले इसका बंद कीजिए, तब उसके बाद हम उसके बंद करते हैं, है न। तो फिर चलेगा ये वाला, यहाँ तो चलेगा, फिर वाला उसमें वहाँ। अब वहाँ ना हम लोग का बहुजन समाज पार्टी में। इसका चुनाव चिन्ह पता है क्या था? हाथी। बहुजन समाज पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या था? आ गया लगा। चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। और कौन किया था? काशीराम द्वारा हुआ। देखिए इला जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापना कब हुआ। तो 1984 में। कौन किया? तो कांसीराम ने। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी छाप। कौन था? कौन छाप था? हाथी छाप। पार्टी का मुख्य सिद्धांत था कि दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्याकों को उत्थान के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना। ये वाला सोच सिद्धांत किसका था? बहुजन समाज पार्टी। ये देखिए दलित परिवार का भी देखने के लिए चाह रहा था और आदिवासी लोगों पर भी ध्यान देने के लिए चाह रहा था और पिछड़ी जाति, मतलब कौन जाति पीछे है उस पर भी ध्यान देने का ये प्रयास इनका था। सिद्धांत में इसका था। सिद्धांत में देखेंगे ना कि जब कोई पार्टी के जब होता है ना चुनाव तो उसमें उसका पोस्टर में देखिए सब लिखा हुआ रहेगा, उससे जितना रहेगा सिद्धांत वगैरह सबका सिद्धांत अलग अलग होता है ना। तो उसमें उसका बाइनर पोर्शन में उसका पूरा सिद्धांत लिखा हुआ रहेगा कि हम देश में एक करना चाहेंगे, जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ रोड देंगे, इस तरीक़े से जो भी रहेगा बाइनर वगैरह में। और धार्मिक के बहुत कम, अल्प मतलब कम संख्या की बात कर रहा है, कम संख्या के उत्थान के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास भी करना। ये सब सिद्धांत किसका? बहुजन समाज। अब आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसमें देखिए कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस का कुछ हुआ गठन। ये वाला आता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? इसका कुछ था। हाँ, अब इसका चुनाव चिन्ह क्या था? यही तो मेन है, इसको लिखेंगे। इसका चुनाव चिन्ह था, इसका चुनाव चिन्ह क्या था? गाड़ी था। किसका? हाँ, हाथी बहुजन वाला में। मतलब मोबाइल बाहर गया होगा, आप समझ रहे हैं। किन हो गया स्टार्ट ना, वीडियो वैसे स्टार्ट है कि वहाँ कौन खड़ी है जी? हेलो, कहाँ गए मनु सर? का ये सब का हम पढ़ा रहे हैं ये वाला?
और उसमें वाला दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रवाद, उसमें दिख रहा है बहुजन, जो हम पीछे पढ़ा दिए हैं। ये मतलब ये इतना देखिए, ई दिख रहा है, ई नौटंकी। कुछ ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो वीडियो को सेव कीजिए।